क्या आपने गौर किया है, अचानक चारों तरफ जंग की आग भाई भाई को कत्ल कर रहा है। झूठ इस कदर आम हो चुका है कि सच बोला जाए तो लोग हैरान हो जाते हैं। बेहयाई ने हया को मात दे दी है। बच्चे भी महफूज नहीं, माँ बाप की आंखों में आंसू, नौजवानों के दिलों में बेचैनी, मुस्तकबिल का खौफ, हर तरफ एक अजीब सी बेसकूनी। तब दिल में सवाल उठता है, क्या हम इसी ज़माने में आ पहुँचे हैं जिसके बारे में नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले खबरदार किया था? क्या उन्होंने हमारे ही दौर की बात की थी जब फरमाया था, क़यामत से पहले ऐसे फितने आएंगे जो अंधेरी रात की तरह होंगे? आदमी सुबह मोमिन होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। क्या आज वो अंधेरी रात हमारी आंखों के सामने नाजिल नहीं हो चुकी? अब हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में देखेंगे क़यामत की कौन कौन सी निशानियां हमारे मुआशरे में वाज़ेह तौर पर जाहिर हो चुकी हैं और ये हमारे लिए क्या तंबीह लेकर आई हैं। पहली निशानी, नाहक कत्ल और खूनरेजी का बढ़ जाना। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 7195 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर ऐसा ज़माना आएगा कि कातिल नहीं जानेगा कि उसने किस जुर्म में कत्ल किया और मकतूल भी नहीं जानेगा कि वो किस जुर्म में कत्ल हुआ। आज देखें, जंग, दहशतगर्दी, नस्लकशी, गज़ा, शाम, यूक्रेन, यमन, एक लाश पर दूसरी लाश, इंसानी खून की कोई कीमत नहीं, बिल्कुल हदीस की जिंदा तस्वीर। दूसरी निशानी, झूठ का फैल जाना और सच का मर जाना। इब्ने माजा की हदीस नंबर 4036 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब लोगों पर धोखा और फरेब का जमाना आएगा। इस वक्त झूठे को सच्चा समझा जाएगा, अमानत में खयानत करने वाले को अमानतदार और अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा और रोएब्जा बात करेगा। पूछा गया, रोएब्जा कौन है? फरमाया, घटिया फितरत का आदमी जो अवाम के मामलात में बोलेगा। आज सोशल मीडिया, डीप फेक, झूठी खबरों के जरिए सच छुप जाता है और झूठ ही सुर्खी बनता है। हर तरफ धोखा और फरेब का राज है। तीसरी निशानी, हया का पर्दा उठ जाना। मुस्लिम शरीफ की हदीस नंबर 60 में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हया ईमान का हिस्सा है। आज बेहयाई, उरियानी, हराम ताल्लुकात, टेलीविजन, फोन, सड़क, बिलबोर्ड, हया जैसे अजनबी लफ्ज बन चुकी है। चौथी निशानी, वक्त का तेजी से गुजर जाना। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस नंबर 2332 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम न होगी जब तक ज़माना सिमट न जाए। साल एक महीने की तरह, महीना एक हफ्ते की तरह, हफ्ता एक दिन की तरह, दिन एक घंटे की तरह और एक घंटा भड़कती हुई आग की एक चिंगारी की तरह हो जाएगा। आज देखें, दिन कैसे उड़ जाते हैं, हफ्ता खत्म हो जाता है और पता ही नहीं चलता। यही तो वो निशानी है। पांचवी निशानी, इल्म का उठ जाना और जहालत का फैल जाना। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर 100 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदों के सीनों से इल्म नहीं छीनता बल्कि उल्मा को उठाकर इल्म उठा लेता है। यहाँ तक कि जब कोई आलिम बाकी न रहे तो लोग जाहिलों को अपना रहनुमा बना लेंगे। उनसे मसला पूछा जाएगा तो बगैर इल्म के फतवीज देंगे, खुद भी गुमराह होंगे और दूसरों को भी गुमराह करेंगे। आज देखें, उल्मा की बात कम सुनी जाती है, मशहूर लोगों की बात ज्यादा मानी जाती है जो दीन नहीं समझते, और बहुत से लोग बगैर इल्म के फतवीज देते हैं। बिल्कुल हदीस की तस्वीर। ये तमाम निशानियां सिर्फ सुनने के लिए नहीं, डरने के लिए नहीं, बहस करने के लिए नहीं, ये हमें जगाने के लिए आई हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत अचानक आएगी, इस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। सवाल ये है, अगर आज रात ही मुल्कुल मौत आ जाए, क्या हम तैयार हैं? अगर यही ज़माना आखिरी ज़माना है तो क्या हमारे आमाल आखिरी सफ़र के लायक हैं? आज ही अल्लाह की तरफ लौट आएं, नमाज दुरुस्त करें, कुरान से ताल्लुक़ जोड़ें, गुनाह छोड़ दें, तौबा करें, क्योंकि क़यामत की निशानियां देखना सिर्फ जानना नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आखिरी वार्निंग है।